बंडा कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, फिर भी बिना मुआवजा दिए ही प्रशासन कमला व्यक्ति का घर तोड़ने के लिए पहुंच गया। दरअसल सागर कानपुर रोड पर सड़क का चौड़ीकरण कर 4 लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों के खेतों घरों का शासन द्वारा मुआवजा दिया गया है, लेकिन ग्राम कुआया निवासी मनोहर लाल को उसके घर का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, जिसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। फिर भी तहसीलदार और NHI के अधिकारी पुलिस अमला के साथ घर तोड़ने के लिए पहुंच गए, जिसके कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के कारण उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी गई है। वहीं यह ताज्जुब की बात है कि जब प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर कैसे प्रशासन बिना मुआवजा दिए ही किसी का घर मिटाने के लिए पहुंच गया। शुभ नाम क्या है? प्रांजल खरे। NH के आप किस पद पे हैं? मैं साइट इंजीनियर हूँ। आज आप अतिक्रमण हटाने आए हैं, कुछ लोगों की मुआवजा राशि मिली भी नहीं है, लोग नहीं परेशान हैं। ऐसा नहीं है, इस गांव में सबका मुआवजा हो गया है। आज एक अतिक्रमण की कार्रवाई की जानी थी। इसमें एक कोर्ट केस चल रहा है इस मकान के संबंध में कि ये ज़मीन किसी और के नाम पे है और मकान किसी और के नाम पे है, जबकि इसका मुआवजा निर्धारण हो गया है। तो ये भूमि स्वामी डिसाइड ना होने के कारण ये प्रकरण कोर्ट में लंबित है। उनका कब्जा तो है जमाने से, जमाने से कब्जा तो है। तो आज इस चीज़ का प्रयास किया गया था कि शासन का कार्य ना रुके, आगे का एक कमरा बस इनका तोड़ दिया जाए, और उस पर आश्वासन दिया जा रहा था कि कोर्ट में जो भी है आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी पंचनामा के आधार पे, और आपके मत में निर्णय कराया जाएगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसको रोकते हैं, आगे देखते हैं। फिर सर गाइडलाइन तो ये है कि पहले व्यवस्थित करें परिवार के लिए, फिर उसके बाद गिराएं, फिर गाइडलाइन इस यही प्रकार है। का कदम उठाना होता है। केस में अगर कोई प्रकरण कोर्ट में लंबित है तो उस केस में शासन का कार्य नहीं रोका जा सकता, तो उसके लिए प्रयास किया गया था। तो जो कि नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको नहीं कर रहे हैं अभी एग्जीक्यूट। पर इन फ्यूचर कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उसके आधार पर काम होगा। आए हैं एक मकान तोड़ने, क्या है पूरा घटनाक्रम? नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है यहाँ पे, अधिग्रहण की कार्रवाई सब चल रही है। लगभग कोयला में पूरा अतिक्रमण हट चुका है। कुछ मकान यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। आज इनका मकान हटवाने आए थे, आंतरिक रूप से हटवाना था हमको, पर चूँकि ये लोग मना कर रहे हैं अभी हटाने से, तो इनको हम थोड़ा समय दे रहे हैं। तो सर हटवाने के लिए पहले उनको मुआवजा नहीं मिला, फिर क्यों चूँकि इस इनका प्रकार? प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है, और कोर्ट विचाराधीन के आधार पे इनको मुआवजा तो मिलना तय है। मुआवजा मिल जाए उसकी बात ही वो भी जैसे उसका मिल जाएगा उसके आगे फिर और दिखवाएंगे। तो सर जैसे गरीब परिवार है उसके लिए यदि आगे बनाने के लिए जगह नहीं है, फिर इस प्रकार का कदम मुआवजे के उठाना। आधार पे सब मिलता है, मुआवजे में सब उनका हुआ है पैसा। वायला सरपंच प्रतिनिधि रामकृष्ण सिंह ठाकुर। हमारे जो मनोहर चाचा यादव जी हैं, इनका यहाँ पर विगत 50 वर्ष से मकान बना हुआ है, और मोहन सरकार का एक कहना है कि पहले परिवार को व्यवस्थित तरीके से मकान बनवा दिया जाए, फिर उसका मकान तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बवाई जा रही है शासन के द्वारा। एक पैसा भी उनको नहीं मिला है उनका मुआवजा का, और कोई राशि नहीं आई। और आज NHI वाले तहसीलदार साहब, अन्य पटवारी, कम से कम 13-14 पटवारी, 26-27 चौकीदार अपने लश्कर के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ आए और इस गरीब परिवार के लिए बेघर करने के लिए, मकान तोड़ने के लिए आए थे। हमारा सरकार से आपके माध्यम चैनलों के द्वारा यही है कि पहले इनकी राशि, इनका मकान बन जाए, उसके बाद फिर इनका मकान गिराया जाए। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल बंडा में छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें बताया कि मैसेज या अन्य तरीके से मोबाइल पर आई लिंक पर कभी क्लिक न करें। अनजान आदमी को कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। साइबर सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें डेटा का नियमित बैकअप लेना, फिशिंग घोटालों से सावधान रहना, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग न करना और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना शामिल है। साथ ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नियमित उपयोग, ऑनलाइन गेमिंग से सावधानी और व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के पश्चात शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल की बालिकाओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं सहित समस्त पुलिस स्टाफ ने बंडा के बड़ा चौराहे एवं गलियों से होते हुए रैली निकाली एवं साइबर अपराध से लोगों को जो हानि पहुंच रही है उसकी रोकथाम हेतु नारे लगाए।
में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए, जिसमें एक वो रखा गया है सेफ क्लिक, जिसके माध्यम से जो अनजान लिंक आती हैं या OTP बताई जाते हैं या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हो रही हैं, जो कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को अवेयर करने के लिए ये मध्य प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। तो आज बंडा में भी TI और हमारे द्वारा स्कूल में 2 स्कूलों की रैलियाँ निकाली गई थी, जिसमें जागरूकता रैली के नाम से सभी को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हैं और ये बताया गया है कि किस तरह वो सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करें। क्या नाम है आपका? अनुष्का किस क्लास में है? 10th क्लास। आज आपने जो पुलिस विभाग द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें क्या सीख प्राप्त की? हम लोग ने रैली निकाली है और ये हम लोग ने रैली साइबर अपराध को रोकने के लिए और मतलब सही क्लिक करने के लिए और मतलब क्लिक को रोकने के लिए हम लोग ने रैली निकाली है। और हम मतलब चैट, हमें किसी से भी ऐसे चैट नहीं करनी चाहिए, अपनी फ़ोटो सेंड नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी नहीं भेजनी चाहिए, पहले उसकी जानकारी निकालनी चाहिए। और साइबर अपराध को रोकने के लिए हम लोग ने स्कूल से रैली। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। कंप्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है। कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेर बदल करना, किसी की निजी जानकारी को किसी और को देना या कंप्यूटर के भागों को चोरी करना या नष्ट करना। साइबर अपराध भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना। साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाकर OTP लेते हैं और बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, फर्जी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। सेशन समाप्त होने पर छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र वितरित कर परीक्षा भी ली गई। जो भी छात्र छात्राएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उत्तीर्ण होंगे उन्हें आगामी 11 फरवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। क्या नाम बेटा आपका? हिना लोधी। आज साइबर क्राइम के विषय में सर लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है। हाँ। क्या कुछ सीखा आपने? हमने सीखा कि अगर हम फ़ोन चलाते हैं तो मतलब उनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना, पढ़ाई में करना है। और मतलब बहुत सी चीज़ें मतलब जो हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप, मतलब जो लिंक भेजते हैं मोबाइल में, मतलब जो ठग लोग होते हैं उनको जो लिंक भेजते हैं हमको उन पर क्लिक नहीं करना है। और क्लिक मतलब करना ही नहीं है, जो भेजते हैं तो उनके अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल सकते हैं और मतलब अपने गलत वो कर सकते हैं। किस किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं? साइबर क्राइम भी होते हैं और मतलब। ठीक है बेटा, थैंक यू। जैसा कि मुरारी आज थाना रायपुरा द्वारा साइबर अपराध के विषय में जानकारी दी गई है। आप यहाँ अध्यापक हैं और बहुत कुछ आपने सुना है। क्या सीखा आपने और क्या जानकारी देना चाहेंगे बच्चों को? पुलिस विभाग द्वारा माननीय थाना प्रभारी महोदय और उनके साथ आए हुए सभी पुलिसकर्मियों द्वारा बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में किस तरीके से होता है, कैसे बचना है, कौन कौन से ऑप्शन नहीं यूज करना, जैसे कि आपको लिंक भेजेंगे या बनावटी तस्वीरें भेजेंगे उसके और आपको कहेंगे कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए, पासवर्ड डालिए, ऐसे विभिन्न चीज़ों के बारे में विभाग द्वारा बताएगा, बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जो कुछ भी आपने सीखा तो इसको आप अप्लाई कर पाएंगे बच्चों के ऊपर समाज में? ये जो हमने सीखा है और लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और गांव में भी घर वालों, परिवार वालों को भी ये जानकारी देंगे, जिससे कि वो भी इससे बच सकें। बहादुरपुर थाना प्रभारी अरविंद सिंह कछवाहा के निर्देशन में बहादुरपुर कस्बा में स्थित विद्यालय में साइबर सुरक्षा से संबंधित छात्राओं साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट एवं अनजान नंबर से वीडियो कॉल न उठाने, OTP शेयर न करने की बात कही गई। उन्होंने बताया, डिजिटल अपराध का शिकार अधिकांश वही लोग होते हैं जो लालच में दबाव में आते हैं या डर जाते हैं। जानकारी बड़ी सूक्ष्म और आसान तरीके से दी गई, जिसमें छात्र छात्राओं को मोबाइल उपयोग न करने की सलाह दी गई। साथ ही बताया गया कि यदि इस संबंध में आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है
तो आप डायल 100 के माध्यम से पुलिस को सूचित करें। साइबर अपराध के बारे में समझते हैं क्या? जानते हैं? कोई भी बताए बच्चा? हाँ बताइए बताइए बेटा। ऑनलाइन और कुछ उसने सही बताया। साइबर अपराध कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं, जो हमारे बीच में ज़्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल, सबसे ज़्यादा तो हमारी लाइफ में जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल फोन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जो भी क्राइम होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, उनको साइबर क्राइम कहा जाता है।